महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली की कीमत में ₹1.30 मजीद इजाफे का इम्कान। बिजली कंपनियों ने रवां माली साल की पहली छमाही एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा करा दी। नेपरा में बिजली कंपनियों की दरखास्त पर 14 नवंबर को समाअत होगी। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 22.56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। खैरपुर के इलाके रानीपुर के करीब नारा कनाल में बारातियों की कश्ती उलट गई। एक ही खानदान के 11 अफराद डूब गए। मकामी अफराद ने 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया। 6 की तलाश जारी है। शहर कायद में 34 पुलिस मुकाबले, 3 डाकू हलाक, 37 जख्मी, 50 मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजमान से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद की गई। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कामयाब कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। कराची के इलाके लियाकताबाद की मरकजी शाहराह गुज़िश्ता कई साल से टूट फूट का शिकार, सड़क खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मरकजी शाहराह पर बड़े बड़े गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। सड़क की टूट फूट से हादसा होना भी मामूल हो गए। बलूचिस्तान के इलाके आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली शहीद हो गए। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने कहा कि 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तारीखीन वतन के इनखला के लिए जामिया ऑपरेशन होगा। कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई है, जो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तमाम गैर मुल्कियों के इनखला में 2 से 3 माह लगेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन में सिर्फ 1 रोज बाकी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं ऑपरेशनल प्लान को हतमी शक्ल दे दी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा। गजा लहू लहू, इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से तजावुज़ कर गई। दर्जनों लाशों के मलबे तले दबे होने का अंदेशा। इस हवाले से फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि हमलों में 14 की तादाद 9000 से ज़ायद हो गई है, जिनमें 3600 से ज़ायद बच्चे और 1900 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। इसराइल ने अब तिबी मराकज़ को निशाने पर रख लिया। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ इसराइल की जानिब से मिसाइल दागे गए। अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की धमकी दे डाली। मस्जिद के साथ बेघरों की पनाहगाह बने मकानात भी खंडर बन गए हैं। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के करीब बम बरसा दिए। अल-कुद्स अस्पताल में 12,000 अफराद ने पनाह ले रखी है। हमास के अलकसाम ब्रिगेडियर ने इसराइल के खुफिया जौहरी तंसीबात के इलाके पर रॉकेट दाग दिए। रॉकेट हमले के बाद एरिस और तीनियों हारासा में सायरन बजा दिए गए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ों के दरमियान वाक़ जौहरी तंसीबात के करीब धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इसराइली मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। लेमोना शहर में इसराइल की खुफिया जौहरी तंसीबात हैं, वाक़े में गैर मामूली करार दिया जा रहा है। इसराइल का गजा में हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान डैनियल हॉगरी का कहना है कि गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में तोसी की जा रही है। हमलों में इमारतों में छुपे हमास के दर्जनों जंगजू मारे गए हैं। और मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की धमकी दे रखी है।
नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया गया। इख्तिलाफी नोट 27 अफ़वाद पर मुश्तमिल है। अदलिया कानून साजी का जायज़ा तब ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम हो, लेकिन कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। इख्तिलाफी नोट के मंदरजात लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद लाल हवेली डीसील करने का हुक्म दे दिया। लाल हवेली हमारी मिल्कियत है, हम नस्ली और असली हैं, सब अल्लाह पर छोड़ते हैं। पाक फौज हमारी अजीम फौज है। जनरल आसिम मुनीर ने मईशत दुरुस्त कर दी। शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का बेटा आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक हो गया। मौलाना तारिक जमील ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में बेटे की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। बेटे की मौत को हादसाती करार देते हुए उन्होंने सबसे बड़े बेटे के लिए दुआओं की मग़फ़िरत की दरख्वास्त की है। Down the ground, Willie doesn't even turn round. That's all over. आईसीसी वर्ल्ड कप के 29वें मैच में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर मुसलसल छठा मैच जीत लिया। इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद पॉइंट्स टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर आ गया है। शाम सड़क पे चले जा रहे थे तो एक साहब ने उनसे आके पूछा राजदारी से, ये जिधर से तुम आ रहे हो तुमने कोई पुलिस का सिपाही तो नहीं देखा? ये बहुत सोच के जिम्मेदारी से जवाब दिया कि नहीं। उसने चाकू निकाला और कहा अगर तुमने सिपाही नहीं देखा तो जितने पैसे हैं मुझे दे दो। वन फॉर द स्वीट डिश ऑल्सो। मतलब उर्दू पंजाबी बेचारे की समझ आन नहीं रही। मेमा की बड़ी अच्छी आदत होंगी, इन्होंने समझ करना ना आवे, ये शो करनगे समझ आ रही है। हाँ आहा हाँ। जिसने अंग्रेजी ते ना लेंदा ते समझ नहीं लगदी कहंदा की पिया। Here before you come Mr. Shafshan तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ सैयद सैफ शाह साहब। पाकिस्तान के नामवर टीवी कंपेयर कॉलम निगाह उस्ताद और मुसन्निफ दिलदार परवेज भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 30 साल हो गए। पीटीवी को पंजाबी में पहला क्विज शो शुरू करने का आइडिया दिलदार परवेज भट्टी ने दिया और टाकरा नामी इस प्रोग्राम से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। इसके अलावा मेला और दीगर मकबूल आम प्रोग्राम भी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। बरे सग़ीर पाक व हिंद के अजीम मूसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को जहान फ़ानी से कूच के 39 साल हो गए। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की तरतीब दी हुई धुनों ने कई गीतों को लाफानी और यादगार बनाया। 1955 में उन्होंने फिल्म इंतज़ार के लिए बेहतरीन मूसीकार और बेहतरीन फिल्मसाज के सदारती अवार्ड भी हासिल किए। उन्हें निगार अवार्ड से भी नवाजा गया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ दिया गया था।